नमस्कार साथियों, आज मेरा विषय है दहकता नेपाल। आप हर रोज़ लगभग 2 दिनों से एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चला हुआ है कि नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया। वो इतने हिंसक हो चुके हैं कि वहाँ के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने में उतारू हो चुके हैं। जेन जेड की ऊर्जा और हिम्मत काबिल तारीफ है, लेकिन अगर वही ऊर्जा तोड़ फोड़ में लग जाए तो नुकसान सिर्फ जनता का होगा। असली बदलाव गुस्से से नहीं है, समझदारी और शांति से किसी भी परिस्थिति को चेंज किया जा सकता है। आवाज़ उठाना गलत नहीं है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी गलत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना क्या सही है? सड़कें, पुल, इमारतें ये सब किसी सरकार की नहीं है, ये जनता के खून पसीने की, गाड़ी कमाई की, उसके टैक्स से बनाई जाती है, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई से बने इस सार्वजनिक निर्माण को आखिर किस हद तक तोड़ना सही है? इन्हें तोड़ना मतलब अपने ही घर को जलाना है। अहिंसा का मार्ग अगर युवा अपनाते हैं तो हम इस सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को और हमारे लिए ही सुविधा संपन्न होगी। लेकिन आज नेपाल में युवाओं ने इतना हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है कि वहाँ हर जगह हर सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ फोड़ में अपनी पूरी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। वहाँ की जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए और इस तरह से हर तमाम ऐतिहासिक चीज़ों पर वे अपने गुस्से को उतार रहे हैं, जो कि मुझे लगता है वाजिब नहीं है। युवाओं से यही उम्मीद है कि वे अपनी इस ताकत को, अपने इस बल को, अपने इस ज्ञान को इस विनाशकारी मनोवृत्ति में धकेलकर इसे नष्ट ना करें। निर्माण की दिशा में इस ज्ञान को, इस बल को, इस अपनी सोच को लगाएं। असली क्रांति वही है जो कल को बेहतर बना दे। तो दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य युवा होता है, उन्हीं के दम पर देश चलता है, उन्हीं के ज्ञान से देश विकसित होता है। लेकिन आज नेपाल के जो हालात हैं वो सोचनीय है, चिंतनीय है। उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर जो नुकसान पहुंचाया है वो हर युवा को आने वाले समय में खुद को ही भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, इस ऊर्जा को, इस बल को सही दिशा की ओर लगाएं और इस तरह के हिंसक परिवर्तनों से, हिंसक इरादों से बचें और अहिंसा का मार्ग अपनाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।